दुनिया कहती है पहले मजबूत बनो फिर आगे बढ़ो, परंतु परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे निर्बलताओं को अपनी सामर्थ्य का माध्यम बना दूंगा। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रियो, खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए। आज परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 12 की 9 और 10 वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कई बार परमेश्वर हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते परमेश्वर, क्योंकि बल्कि उन परिस्थितियों में प्रभु हमें बड़ा बना देते हैं, हमें और ज्यादा एक्सपर्ट कर देते हैं। खुदा परिस्थितियां हमारी नहीं चेंज होती, हम सोचते हैं प्रभु हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती, लेकिन खुदा उन परिस्थितियों में हम उन परिस्थितियों से बड़ा कर देते हैं खुदावन। क्योंकि कई बार आप अपनी समझ से उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, आप शायद किसी से सलाह भी लेते हैं, आप उस मुश्किल हालातों में से ये सोच कर कि बाहर निकल आएंगे, हम किसी से मशवरा लेते हैं, किसी से अपने दिल की बात कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं कि शायद आप उन परिस्थितियों से बाहर आ जाएं। लेकिन परमेश्वर की प्रियो, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को निर्बल जान लेते हैं, जब आप हार जाते हैं, थक जाते हैं मेहनत कर करके, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। यशायाह 40 का 29 आयत में लिखा है वह थके हुओं को सामर्थ्य देता है। जब तक प्रयास करते करते हम थकते नहीं, हमें थकित नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से अलग नहीं करते। परमेश्वर के बेटे बेटियों जब टूटे मन से प्रभु के पास आते हैं तब वे आपको उठाते हैं, तब आपके जीवन में वो अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आपकी प्रॉब्लम चाहे बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार में कोई क्लेश हो, किसी तरह का कोई संघर्ष हो, हर हालात में हम उसका अनुग्रह, उसकी दया को पा सकते हैं। उसका अनुग्रह, उसकी दया हर हालात में हमें मिलती है अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। अगर हम निर्बल हो गए हैं खुदा के आगे, अगर हम अभी लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है हमारे आगे, हमें लगता है कि सॉल्यूशन है ही नहीं किसी बात में, तब परमेश्वर हमें उठाते हैं, क्योंकि निर्बलों को उठाता है खुदा, निर्बलों को खुदा बल देता है। आप ये ना भूलें कि प्रभु निर्बलों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। आपको आज लगता है शायद आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं, आप हार चुके हैं, लेकिन याद रखें अगर आप निर्बल हैं, क्योंकि प्रभु ने निर्बलों को बल दिया, ताकत दी। मूसा हकलाता था, याद रखें। गिदोन समय को छोटा समझता था, दाऊद भेड़ों को चराने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी, सामर्थी बनाया, अपने काम लिए खुदा ने उनसे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय, अपनी समस्या से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, अपनी निर्बलताओं को खुदा के आगे दिखाएं, प्रकट करें। परमेश्वर खुदाबंद मैं निर्बल हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बलहीन हूँ परमेश्वर, पर आप प्रयास ना करें। आप प्रयास करते हैं लोगों से पूछकर, मुझे ऐसा हो गया, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, मेरे साथ ऐसा हो गया। अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आपको कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। परमेश्वर के प्रियो, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ना करें खुदा के अलावा। आप अपनी प्रॉब्लम यीशु मसीह के आगे शेयर कर, उसे पिता जानकर स्वर्गीय पिता आपकी सुनेगा और आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा, अपनी ताकत से भरेगा, अपनी तसल्ली देगा, आपको बलवंत करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर, अपनी परिस्थितियों को छोड़कर, अपनी समस्या से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। हर रोज प्रार्थना करें, आराधना करें, अपनी गवाही दे देकर दूसरों का विश्वास भी पक्का करें। दुनिया कहती है पहले मजबूत बनो फिर आगे बढ़ो, परंतु परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे निर्बलताओं को अपनी सामर्थ्य का माध्यम बना दूंगा। सो थैंक यू जीसस इस वचन के लिए,
परमेश्वर से अपनी बातें करें। खुदा से अपेक्षा करें, लोगों से अपेक्षा करने से अच्छा है कि परमेश्वर से अपेक्षा करें। थैंक यू जीसस। जय मसीह।